हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग AKTU का सब्जेक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी थर्ड सेम में पेपर हुआ था ना, उसके अंदर सारे के सारे ज़्यादातर प्रोग्राम ही थे। तो आपको इसके अंदर प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए, क्योंकि कभी सारे के सारे प्रोग्राम ही दे दे। क्योंकि 22 नंबर की थ्योरी थी, उसके अंदर और सब सारे प्रोग्राम थे, सारे के सारे टोटल प्रोग्राम ही थे। तो प्रोग्राम देख लेना, जो जो मैं बताऊंगा वो वाले प्रोग्राम भी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी आपको इसके अंदर प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से करके जानी है। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, और थ्योरी के रिलेटेड भी बताता हूँ। सब में पहले यूनिट 1 में आपको क्या करना है, इसके अंदर ना पाइथन के ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस पढ़ लेनी है। इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस ना थ्योरी में 7 मार्क्स में बहुत ज़्यादा 100% चांसेस मान के चले आ सकता है। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस से 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए तो इन्हें पढ़ लेना। 100% चांसेस है। फिर वेरिएबल लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस पढ़ लेना। इसके 80% चांसेस है देखने को मिल सकता है, और 2 मार्क्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके 7 मार्क्स से। और ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लेना है पाइथन में। एंड व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ लेना। 100% चांसेस है इसके भी आने के, तो इनको पढ़ लेना तीनों क्वेश्चन को। बहुत छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं, और मैंने ज़्यादा ना क्वेश्चन बताए हैं यूनिट 1 में। यूनिट 2 में देखते हैं यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन है। कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेना, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट और नेक्स्टेड इफ स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल जरूर देख लेना। इनका 100% आने के चांसेस है, तो पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना इन्हें। फिर क्या, लूप में फॉर लूप, वाइल लूप, नेस्टेड लूप विद एग्जाम्पल। 100% चांसेस है इसके आने के भी, एग्जाम्पल के साथ देख लेना है। तो इन दोनों टॉपिकों को बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देख लेना, 100% चांसेस है, तो इनको भी देख लेना। बस 3 ही टॉपिक थे जो थ्योरी के थे इसके अंदर यूनिट 2 में। अब यूनिट 3 में ना, तो पिछली अभी जो थर्ड सेम में पेपर हुआ था ना, उसके अंदर यूनिट 3 से बहुत ज़्यादा दे रखा था। तो यूनिट 3 को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके अंदर सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता हूँ। स्ट्रिंग एंड फंक्शंस पढ़ लेना, स्ट्रिंग के फंक्शंस, क्योंकि ये जो प्रोग्राम के क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसके अंदर। तो फंक्शंस पढ़ लेंगे ना, तो फंक्शन से ही ना जितने भी प्रोग्राम आते हैं, वो फंक्शन से ही, स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं उनसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो स्ट्रिंग के फंक्शंस ज़रूर पढ़ लेना, और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लेना है। फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग स्लाइसिस के बारे में पढ़ लेना। स्ट्रिंग स्लाइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो स्ट्रिंग के जो 100% आने के चांसेस है पूरा टॉपिक पर। स्ट्रिंग फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्लाइसिस से, अगर स्ट्रिंग स्लाइसिस आप पढ़ लेंगे तो इससे भी प्रोग्राम बनते हैं ना, वो भी आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लेना, क्योंकि प्रोग्राम बनते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिस, और थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, लिस्ट के बारे में पढ़ लेना। एंड मेथड इन लिस्ट, मेथड कौन कौन से हैं लिस्ट में। एंड ऑपरेटर इन लिस्ट, 100% चांसेस है थ्योरी के लिए भी, और इनसे ना वो बनते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम, जब तक आपको मेथड नहीं पता होंगे लिस्ट के, तो आप प्रोग्राम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ऑपरेटर्स नहीं पता होंगे तो आप प्रोग्राम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए पढ़ लेना, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर थर्ड सेम का तो जो प्रोग्राम से प्रोग्राम ही था, उसके अंदर कुछ नहीं था, थ्योरी बहुत ही ज़्यादा कम दे रखी थी। इसलिए प्रोग्राम पढ़ के चले जाना, कभी इस बार भी सारे प्रोग्राम ही भर दें। क्योंकि पहले तो, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, थ्योरी बहुत ज़्यादा आती थी, प्रोग्राम कम आते थे, पर इस बार सारे के सारे प्रोग्राम ही भर दिए थे उन्होंने। फिर क्या, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विद एनी सूटेबल एग्जाम्पल, तो ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है, तो इसको पढ़ लेना। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, टपल के बारे में शॉर्ट में पढ़ लेना, डिक्शनरी के बारे में भी शॉर्ट में पढ़ लेना, अनपैकिंग सीक्वेंस के बारे में भी शॉर्ट में पढ़ लेना, और म्यूटेबल सीक्वेंस के बारे में भी शॉर्ट में पढ़ लेना। ये एक साथ मिक्स होकर क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ज़्यादा में नहीं आएगा। 100% चांसेस है कि 2 मार्क्स में आएगा, या मिक्स होकर एक क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट में पढ़ लेना, टपल क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होते हैं, अनपैकिंग सीक्वेंस क्या होते हैं, और म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होते हैं। ठीक है। फिर क्या है, फंक्शंस के बारे में जरूर पढ़ लेना। डिफाइन एंड कॉल फंक्शन इन पाइथन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन, 100% चांसेस है इस वाले क्वेश्चन के, तो पढ़ के चले जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पासिंग मेथड इन पाइथन, एक्सप्लेन द वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट विद एनी सूटेबल एग्जाम्पल। तो ये वाले क्वेश्चन के भी 100% चांसेस, दोनों को पढ़ लेना, फंक्शंस के जो क्वेश्चन हैं ये वाले। थर्ड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना। स्कोप रूल इन पाइथन, 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा, छोड़ने को छोड़ भी सकते हो, 2 मार्क्स में ही आएगा, अगर आएगा भी तो ज़्यादा में नहीं आएगा। ठीक है। और इसके बाद चलते हैं हम यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फाइल्स के बारे में पढ़ लेना है। डिस्कस फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन पाइथन। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन देख लेने की किस तरीके से करते हैं पाइथन में। और हाउ टू परफॉर्म ओपन रीड राइट एंड क्लोज इनटू अ फाइल। ठीक है, ये पढ़ लेना। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन, स्टोर
इट इनटू अ वेरिएबल, ठीक है, 100% चांसेस वाले क्वेश्चन के। तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको पढ़ के चले जाना, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको रीड राइट और क्लोज ये ओपन फंक्शन से नहीं बताऊंगे फाइल के, तब तक आप ना क्वेश्चन जो आते हैं ना प्रोग्राम वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे फाइल रिलेटेड। फाइल को ओपन करना आना चाहिए, फाइल के अंदर डेटा कैसे रीड करते हैं, फाइल के अंदर डेटा कैसे राइट करते हैं, ये सब आने चाहिए। क्लोज कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, फाइल को ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप कैसे कर पाएंगे जो प्रोग्राम आएंगे, ये प्रोग्राम आने चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि कभी इस बार भी भर दें, क्योंकि पूरा पेपर पिछली बार प्रोग्राम रिलेटेड था, बहुत ही कम थ्योरी थी। What are the purpose of read lines, read दो बार लिख दिया मैंने, read and read lines and how does it operate, ठीक है। इनको देख लेना, 100% चांसेस है ये इन दोनों में से एक जरूर आएगा, राइट एंड राइट लाइन्स, पर्पस एंड हाउ डज इट ऑपरेट, 100% चांसेस है दोनों में से एक जरूर आएगा, तो पढ़ लेना इनको, ठीक है। थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फाइल हैंडलर इन पाइथन एंड वाई आर दे इम्पोर्टेंट इन फाइल, तो ये भी थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। 80 थोड़े कम चांसेस के 80% चांसेस है, मान के चलो आ सकता है, थोड़े कम चांसेस हैं इसके आने के। फिर क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटिंग द फाइल पॉइंटर यूजिंग सीक फंक्शन, इस वाले के 100% चांसेस है, तो पढ़ लेना इसको भी, 100% चांसेस के, तो देख लेना इन क्वेश्चन को, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनको पढ़ लेना। अब यूनिट 5 पर देखते हैं। यूनिट 5 में थोड़ा न्यू टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, तो उनको भी देखेंगे अभी हम। प्रोग्रामिंग साइकिल ऑफ पाइथन देख लेने, एंड व्हाट इज द आईडी एंड डिस्कस सम पाइथन आईडी, तो इसके 100% चांसेस आने के। पहले प्रीवियस ईयर के थर्ड सेम के अलावा प्रीवियस ईयर में पूछा गया वाला क्वेश्चन, तो इसको पढ़ लेना, बहुत बार ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो पढ़ लेना इसको। फिर अगला क्या है, व्हाट इज पाइथन, हाउ पाइथन इज इंटरप्रेटेड, व्हाट आर द टूल्स दैट हेल्प टू फाइंड बग्स और परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस, व्हाट आर पाइथन डेकोरेटर्स, इसके भी 100% चांसेस रहेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट या सेकंड में से, तो इसको भी पढ़ लेना। जीयूआई इन पाइथन विद एग्जांपल एंड राइट अ पाइथन यूजिंग जीयूआई, तो ये थोड़ा कम है, 2 मार्क्स में आने के चांसेस मुझे इसके ज़्यादा लग रहे हैं, 7 मार्क्स में कम चांसेस है, देख लेना इसको। व्हाट इज टिकिंटर एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग, इसके 100% चांसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से जो मैंने बताया वो। और फिफ्थ क्या, व्हाट इज पाइथन मॉड्यूल एंड क्रिएट एंड इंपोर्ट अ मॉड्यूल इन पाइथन, इसके भी 100% चांसेस है, देख लेना। फिर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेना। फिर डिफाइन द मैटप्लॉट लाइब्रेरी, लिस्ट सम बिल्डिंग फंक्शन इन मैटप्लॉट, ये 3 जो क्वेश्चन है ना, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। और एक फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। और एक पैंडास भी देख लेना, डिफाइन पैंडास, लिस्ट सम बिल्ट इन फंक्शंस इन पैंडास, तो देख लेना। जो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 5 जो 5 क्वेश्चन है ना इस यूनिट से, सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को देख लेना। और पैकेज के बारे में 2 मार्क्स में पढ़ लेना, पैकेज क्या होते हैं, ज़्यादा में नहीं आएगा, छोड़ने को छोड़ भी सकते हो। अब इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो चेक इफ द इनपुट ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, तो देख लेना, इस वाले प्रोग्राम को बहुत बार पूछा गया है। फिबोनाची नंबर प्रोग्राम भी बहुत बार पूछा गया है। पैटर्न्स प्रोग्राम, पैटर्न्स आपको बनाने आने चाहिए, पैटर्न्स प्रोग्राम पूछा जा सकता है। फिर प्राइम नंबर प्रोग्राम पूछा जाता है कि इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट, इस तरीके से वाला पूछा जा सकता है। प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 500, इस तरीके से कुछ प्रोग्राम पूछा जा सकता है। डेवलप अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रिवर्स ऑफ एनी एंटर्ड नंबर, इसको देख लेना। फिर क्या हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेंज अ गिवन स्ट्रिंग अ न्यू स्ट्रिंग वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर हैव बीन चेंज, तो इस वाले प्रोग्राम को देख लेना, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर। तो और फिर जो हमारा 7th प्रोग्राम है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ सेंटेंस एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, तो देख लेना इस प्रोग्राम को। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द वोवल्स प्रेजेंट इन गिवन इनपुट स्ट्रिंग, एक्सप्लेन द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम थ्रू एग्जांपल, इसे देख लेना। और राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट सीक्वेंस ऑफ लाइन एज अ इनपुट एंड प्रिंट द लाइन आफ्टर मेकिंग ऑल द कैरेक्टर इन द सेंटेंस कैपिटलाइज्ड, तो इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये वाला भी। और थर्ड यूनिट में ना सब में ज़्यादा जो प्रोग्राम पूछे गए हैं ना, लिस्ट ऑपरेशंस एंड मेथड्स के ऊपर
पूछे गए हैं तो आपको लिस्ट ऑपरेशन, और मैंने पहले ही बता दिया था थ्योरी में पढ़ लेना लिस्ट ऑपरेशन एंड मेथड, क्योंकि प्रोग्राम में सारी ज़रूरत उनकी होती है, उनके बिना आप प्रोग्राम कोई सा भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादातर लिस्ट ऑपरेशन एंड मेथड्स पे प्रोग्राम पूछे गए हैं उसके अंदर, और स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग के फंक्शंस पर पूछे गए हैं, और स्ट्रिंग स्लाइसिस पे पूछे गए हैं प्रोग्राम जितने भी पूछे गए हैं। और एक बार जो अभी पिछले सेम जो हमारा थर्ड सेम था उसमें जो पाइथन का पेपर आया था ना, उसके ना उसका पूरा पेपर आपको देख लेना, उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम आए हुए हैं ना वो सब आपको देख लेना, क्योंकि ना कभी वो वाले प्रोग्रामों में से आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएं, तो इसलिए थर्ड सेम का जो पेपर था ना उसको देख लेना। तो वो वाले प्रोग्राम अगर इन सबको पढ़ ले तो वो प्रोग्राम बहुत आराम से आप कर पाएंगे। और फिर फिफ्थ यूनिट में ना मैट प्लॉट लाइब्रेरी से आपको प्रोग्राम देखने को मिल सकते हैं, और टिक इंटर से प्रोग्राम देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों से ही ज़्यादा प्रोग्राम आने के चांसेस हैं, तो इन दोनों के ऊपर जितने भी प्रोग्राम है वो देख लेना तो इनको देख लेना प्रोग्राम को, क्योंकि प्रोग्राम कभी ज़्यादा आ जाए। इस बार भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ से प्रोग्राम मिल सकते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना, आपको सारे के सारे प्रोग्राम कर पाएंगे आप। और एक प्रोग्राम को देखना तो पड़ेगा ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी थ्योरी है ना सब कुछ आपको इसी के अंदर से देखने को मिल जाएगी, और प्रोग्राम भी जो मैंने बताए जिस तरीके से करेंगे तो आप सारे प्रोग्राम कर पाएंगे। और जो मैंने प्रोग्राम बताए वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये प्रोग्राम देख लेते तो इनसे भी बहुत सारे प्रोग्राम आपके हो जाएंगे। तो ये सब देख लेना कि किस किस तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।